अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। बात करने जा रहे हैं शहबाज गिल केस के हवाले से। अब तक क्या कुछ हो चुका है और क्या होने जा रहा है। शहबाज गिल साहब की दरखास्त ज़मानत जो है वो दायर कर दी गई थी, जिस पर एक समाअत हो चुकी है और आज भी इस पर समाअत होनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जानशेर साहब। इनसे बात करेंगे कि अब तक कितना कुछ हो चुका है सर, और बताइएगा कि आगे आज इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि क्या अपडेट्स में आ सकती है। अच्छा, इसमें ये केस था दरख्वास्त ज़मानत का। इससे कबल जो है वो उनको जुडिशल कर दिया गया था डॉक्टर शहबाज गिल को। हुकूमत की जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही है, और वफाकी जो पुलिस है उसकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि जितना इसको डिले किया जाए उतना उनके लिए अच्छा है। जबकि जो शहबाज गिल हैं उनके जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत जब यहाँ पर दायर की थी तो अदालत की जानिब से उनको अगले दिन का टाइम दिया गया। और फिर जब अगले दिन केस की समाअत हुई तो उस दिन भी हमने देखा कि जब अदालत ने तफ्तीशी अफसर का पूछा कि तफ्तीशी अफसर कहाँ हैं, तो वहाँ पर जो मौजूद पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि जी तफ्तीशी अफसर जो हैं वो कल सुबह ही यहाँ से कराची के लिए रवाना हो गए थे। तो जज साहब ने इस्तफसार किया कि अगर तफ्तीशी अफसर नहीं है तो उसका रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाए, क्योंकि रिकॉर्ड के बगैर जो है वो केस की प्रोसीडिंग आगे नहीं चल सकती। तो पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि जो तफ्तीशी है वो जो रिकॉर्ड है उसको साथ ले गया है, क्योंकि वो वहाँ पर इस केस से जुड़ी किसी और गिरफ्तारी के सिलसिले में वहाँ पर गए हैं। तो अदालत ने कहा कि जब आपको कल यहाँ से नोटिस जारी कर दिया गया था तो उसके बाद तफ्तीशी जो है वो क्यों यहाँ से चला गया है। तो पुलिस अफसर ने कहा कि जी हमें जो नोटिस है वो कल शाम को मिला है, जबकि तफ्तीशी जो है वो कल सुबह ही यहाँ से रवाना हो गए थे, और चूँकि वो बाई रोड गए हैं और आज दिन को जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं, तो अभी उनका वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। तो अदालत की जानिब से जो है वो उस वक्त केस की समाअत को मुलतवी किया गया था, और दिन 12:30 का जो है वो टाइम दिया गया था कि तफ्तीशी को बुलाया जाए या रिकॉर्ड जो है वहाँ से भेजा जाए। उसके बाद जब दोबारा कल केस की समाअत हुई तो उसके बाद भी जो है वो एसएचओ वहाँ पर पेश हुए। उनकी जानिब से यही कहा गया कि तफ्तीशी जो है वो इतनी जल्दी नोटिस पे वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तो हमें केस की समाअत जो है वो सोमवार तक की जाए। जिस पर अदालत ने जो वकील मुलजिम थे उनसे कहा कि आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं। तो फैसल चौधरी जो वहाँ पर थे उन्होंने कहा कि जी आप जो रिकॉर्ड है वो कल तक मंगवा लें, और अगर लेट हो रहा है तो आप हम जहाज़ की टिकट भी देने को तैयार हैं। जिस पर जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा बात ना हो सकी। इसके बाद जो है वो अदालत की जानिब से कहा गया कि जो तफ्तीशी है उसको पाबंद किया जाए कि आज जो है वो दिन 12 बजे तक वो यहाँ पर पहुँचें। अगर नहीं पहुँच सकते तो किसी तरीके से रिकॉर्ड जो है वो पेश करें, और अगर रिकॉर्ड नहीं आता तो इसका जो ज़िम्मेदार होंगे वो इनके जो आला अफसरान हैं, जिसमें आईजी और एसएसपी हैं, वो इसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। अदालत ने बड़ी तनबीह के साथ ये उनको पाबंद किया था कि आज वो यहाँ पर पेश हों। ताहम दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पुलिस को ये पता होता है कि जब एक मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जाता है तो जो वकील होते हैं मुलजिम के, वो फ़ौरन ही कोशिश करते हैं कि उसकी दरख्वास्त ज़मानत जो है दायर की जाए। पुलिस एक हम कह सकते हैं कि शायद जानबूझ के पुलिस डिले करना चाह रही है और कोशिश कर रही है कि इस मामले को सोमवार तक ले जाया जाए और उसके बाद इसको आगे देखा जाए। अब देखना ये है कि आज अदालत में ये केस की समाअत है, और अब जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि आज तफ्तीशी नहीं पहुँच सकता। मगर मे भी आज रिकॉर्ड पेश कर दिया जाए और आज जो है इस केस के ऊपर मज़ीद बात हो। अब ये अदालत के ऊपर है कि आगे इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। अच्छा जानशी, आपने जिक्र किया कि तफ्तीशी आज पॉसिबल है कि नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जो वो जिक्र कर रहे थे कि बाय रोड गए हैं, उस केस को सोमवार तक अगर ले जाया जाए तो ये तासुर जा रहा है कि जानबूझकर शायद इस केस को जो है वो डिले किया जा रहा है। 20 दिन करीबन होने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है, अब तक शहबाज गिल साहब से दौरान तफ्तीश कुछ ऐसा मिला है या कुछ ऐसा मिलने के इम्कान है जिसकी वजह से इस केस को जानबूझकर लटकाया जा रहा है? जो चीज़ उनको चाहिए थी वो तो इससे पहले वो हासिल कर चुके हैं, और जो आईओ थे उन्होंने भी बताया कि हम अब तक 2-3 मोबाइल और एक सेटेलाइट फ़ोन, इसके अलावा 2 यूएसबी जो है वो शहबाज गिल से हम बरामद कर चुके हैं। अभी जब लास्ट समाअत हुई थी जिसमें पुलिस ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, तो उसमें भी जो इसके शहबाज गिल के वकील थे फैसल चौधरी, उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि आप 2 मोबाइल ले चुके हैं, अब आप और मुलजिम से क्या लेना चाहते हैं, कौन से मोबाइल का आप ज़िक्र कर रहे हैं। जबकि उस दिन जो कॉल की गई थी वो भी लैंडलाइन से की गई थी, और लैंडलाइन की ज़ब्त की हो नहीं सकती।
तो इस वजह से अब आप मज़ीद क्या लेना चाहते हैं? तो अदालत की जानिब से भी यही पूछा गया कि जब आप 2 मोबाइल और ये चीज़ें ले चुके हैं तो मज़ीद आपने क्या निकालना है? उस जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो ले चुके हैं, बस ये एक टैक्टिक्स हैं जानबूझकर लेट करने के। जानबूझकर लेट किया जा रहा है। अच्छा जांशर, इसी केस से जुड़ा अगर हम दूसरा केस देखें, सहाफ़ी जमील फारूकी साहब जिनको गिरफ्तार किया गया और अब खबर आई है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको एफआईए के हवाले किया गया है, तो उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? जी, इस हवाले से कल जो इनके वकील थे मियाँ अली इशफ़ाक़, उन्होंने बहुत अच्छे दलाइल दिए और उन्होंने कोशिश की कि इनकी जो है ज़मानत मंज़ूर हो जाए, मगर अदालत की जानिब से उनको एफआईए के हवाले कर दिया गया। इससे कबल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के पास जिस्मानी रिमांड पे थे और कल जब इस्लामाबाद पुलिस उनको वहाँ पर लेके आई, कल नहीं सॉरी बल्कि परसों, तो उन्होंने आकर अदालत को बताया कि हमने मुलज़िम से जो फ़ोन है वो भी बरामद किया है और उनका जो रिकॉर्ड है वो भी चेक किया है, जिसमें जो जमील फ़ारूकी हैं वो आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौहीन के मुर्तकिब पाए गए हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, अब आप चाहें तो इनको एफआईए के हवाले कर सकते हैं। इसी हवाले से कल जो है वो एफआईए के पास उनको भेजा गया था। कल एफआईए की अदालत में उनका केस लगा, तो उस पर भी जो उनके वकील हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने दलाइल दिए, उन्होंने सारी बात वाज़ेह की। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ये एंकर पर्सन है जमील फ़ारूकी, उन्होंने सिर्फ एक व्लॉग में, वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि किस तरह से शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ और ये चीज़ उन्होंने अदालत में बताई कि शहबाज गिल ने मीडिया के सामने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वाकई उन पर तशद्दुद हुआ है। तो उन्होंने ये भी कहा कि ख़बर को नहीं रोका जा सकता और किसी भी हवाले से जो मेरे मौक्कल हैं उन पर किसी भी तरह से, एक तो गिरफ़्तारी बनती नहीं थी, गैर कानूनी गिरफ़्तारी की गई, हमने उसको भी बर्दाश्त किया। फिर उनको जो है वो रिमांड पर रखा गया, हमने उसको भी बर्दाश्त किया, मगर जिस तरह से उनको बरहना करके उनको थप्पड़ मारे गए, उनकी वीडियोस बनाई गई ताकि आइंदा के लिए उनको हमेशा के लिए खामोश कराया जा सके, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर जो है वो कानून को हरकत में आना चाहिए। इसके बाद जो है अदालत की जानिब से उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया गया है और मे बी अब 2 दिन के बाद उनकी शायद ज़मानत मंजूर कर ली जाएगी। पॉसिबल है कि ज़मानत मंजूर कर ली जाएगी। मेरे साथ मौजूद थे जानशर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया और आज इस केस में क्या होने जा रहा है, शहबाज गिल केस के हवाले से आज फिर से समाअत है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।